to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। तो आज मैं द्वितीय कक्षा के लिए सप्तम किरण पाठ हमारे देवता लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मैं भैया बहनों को इसका शब्दार्थ बता दूँ। तो चलिए, मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसको आप लोग देख रहे होंगे। इसको मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे। सायं, यहाँ सायं लिखा हुआ है। सायं शब्द का अर्थ होता है संध्या या शाम। दूसरा शब्द है पोषण। पोषण का अर्थ होता है पोषना या पालना। और फिर तीसरा शब्द है मृग। मृग मतलब हिरण होता है, हिरण को मृग भी कहते हैं। मौन, मौन का अर्थ होता है चुप, यानी कि चुपचाप रहना, उसे मौन धारण करना भी कहते हैं। तो प्रथम लिखा हुआ है, प्रथम का मतलब होता है पहला, आप सभी लोग जानते होंगे। फिर द्वितीय, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा। और तृतीय, तृतीय का अर्थ होता है तीसरा। और फिर इसके बाद से, ये तो मैंने आप लोगों को शब्दार्थ बता दिया। फिर इसके बाद से मुहावरे हैं, दो मुहावरे हैं, उसको आप लोग देखिए। पहला है फूल के समान खिलना। फूल के समान खिलने का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है कि बहुत खुश होना। फिर आगे है शरीर छोड़ना, यानी कि मृत्यु को पाना। हिंदी भाषा में हम लोग मुहावरे का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो भी वाक्य है वो थोड़ा सा सुंदर लगे। और हिंदी भाषा को और अच्छा बनाने के लिए कहीं कहीं मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को इस पाठ के बारे में। सबसे पहले पाठ का जो हेडिंग है यानी शीर्षक है हमारे देवता। तो देवता का नाम लेते ही हमारे मन में, हम सभी के मन में ये बात आती है कि जिनकी हम पूजा करते हैं उन्हें देवता कहते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं उन्हें देवता कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देवता का अर्थ थोड़ा अलग बताया गया है, और सच में देवता यही है जो यहाँ बताया गया है। तो देखिए, घर में माँ देवता है। माँ जो है वो देवता है, देवी है। इसी देवता के कारण हमारा जन्म हुआ है। घर में माँ है और वो देवी के स्वरूप में है, इसी के कारण हमारा जन्म हुआ है। इसकी गोद में हमारा पालन पोषण हुआ है। जब कोई बच्चा रहता है, बहुत छोटा शिशु रहता है, तो अपने माँ के गोद में ही उसका पालन पोषण होता है। इसलिए वो देवता के समान है। इसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया है। वह प्रातः सायं दूध रोटी खिलाती है, यानी कि बच्चे की सेवा करती है। इसके आंचल में, इसकी आंचल की छाया में हमारे रोग भाग जाते हैं। वह होली के दिन हमारे ललाट पर रोली चंदन लगा देती है, यानी कि जब कभी त्योहार आते हैं, त्योहार पर माँ सबसे पहले बच्चे को अच्छे से सजा देती है, संवार देती है, ताकि बच्चा देखने में सुंदर लगे। प्रत्येक माँ जो है वो अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती है। इसलिए प्रत्येक शिशु को, प्रत्येक बच्चे को माँ को देवता के समान मानना चाहिए। माता प्रथम देवता है। हम माँ को प्रणाम करके विद्यालय आते हैं। माता जो है वो प्रथम देवता है। हम लोग माँ को प्रणाम करके विद्यालय आते हैं। अपना विद्यालय यानी कि सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर जो भी है,
हम माँ को प्रणाम करके विद्यालय आते हैं। घर में पिताजी हैं, हमें माँ के साथ पिताजी की गोद भी मिलती है, माँ पिता दोनों एक साथ हैं। तो माँ हमारे प्रथम देवता है। तो पिताजी से बड़ा प्यार मिलता है। वे हमें प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं, कभी प्यार से डांटते भी हैं, फिर कभी चिड़िया घर में मोर दिखाते हैं, हंस दिखाते हैं, मृग दिखा देते हैं। वे हमारे लिए दूध रोटी और फल मिठाई ला देते हैं। यानी हमें हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति हमारे पिता करते हैं, माता पिता मिल करके दोनों करते हैं। यदि हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम माँ से कहते हैं, पिताजी से कहते हैं, और दोनों मिल करके वो चीज हमें उपलब्ध करा देते हैं। चाहे जैसे भी हो हमें उपलब्ध करा ही देते हैं। इसलिए माँ को देवता के समान मानना चाहिए और पिता को भी देवता के समान मानना चाहिए। दशहरा दिवाली पर वे अच्छे अच्छे कपड़े बनवा देते हैं। एक बार वे मेले से थैली लेकर आए, हम थैली में ही पुस्तक रखकर विद्यालय आते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो अपना बैग लेकर के जाते हैं। वो बैग कौन खरीद देता है? वो बैग पिताजी खरीद देते हैं। यदि कुछ बाजार में हम जाते हैं तो मिठाई खाने की इच्छा होती है, वो भी पिताजी हमें खिला देते हैं। हमें नए नए कपड़े चाहिए, वो भी दिलवा देते हैं। पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, जो भी चाहिए होता है सब पिताजी दिलवा देते हैं। तो सर्वप्रथम देवता हमारे माता पिता है। माता प्रथम देवता है और पिता जो हैं वे हमारे द्वितीय देवता हैं। हम उन्हें प्रणाम करके पढ़ने आते हैं, वे मौन रहकर आशीष देते हैं। इसलिए पिता द्वितीय देवता हैं। तो पहली देवता माता है, माँ देवी के समान है, देवता भी हैं। और द्वितीय देवता कौन है? तो पिता हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया देवता के बारे में, और आगे भी बताना है। इस पाठ को मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग इतना ही पढ़ें ताकि बात दिमाग में आ जाए, और अच्छे से एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो फिर अगली कक्षा में मिलते हैं फिर इसी पाठ के साथ। और आप लोग ये जो शब्दार्थ मैंने लिखाया है, इस शब्दार्थ को याद कर लेंगे और मुहावरे के अर्थ को याद कर लेंगे तो आप लोगों को आगे पढ़ने में सुविधा होगी। चलिए, धन्यवाद।